तो स्टूडेंट्स हम लोग फिर दोबारा से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ में, जिसके अंदर इस सीरीज में हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डील कर रहे हैं और स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इससे। इसकी मदद से नंबर 1 आप नए नए कॉन्सेप्ट्स भी सीख रहे हो, पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हो, अबव ऑल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हो। न्यूमेरिकल का मन डर जो है ना मन से वो निकल जाएगा। चलिए आइए सीखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। आज फिर हम लोग 5 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने हैं। दैट विल सर्टेनली हेल्प यू टू गेन गुड मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन। चलिए तो स्टूडेंट्स ये है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन नंबर 6। और अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चन देखने हैं तो इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें भी हमने 5 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। अच्छे क्वेश्चंस थे। मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स बहुत अच्छा फायदा उठाने वाले हैं इस सीरीज का। चलिए तो स्टूडेंट्स, 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आर कनेक्टेड इन टर्न इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो देखिएगा 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं। ये एक रेजिस्टेंस हो गया है 2 ओम का, और स्टूडेंट्स एक और रेजिस्टेंस हो गया है 2 ओम का। They are connected in series to a 12 volt battery, ठीक है। और एक बार यही दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। इन्हीं दोनों रेजिस्टेंस को किसमें कनेक्ट किया गया है? पैरेलल में भी कनेक्ट किया गया है। देखिएगा प्लीज, टू द 12 वोल्ट बैटरी। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों सर्किट्स में कोई फर्क नहीं है? चलो बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पे 2 और 2 सीरीज में होकर रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, तो टोटल आपको मालूम है ना, सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो रेजिस्टेंस मिलकर बड़े रेजिस्टेंस हो जाते हैं, और पैरेलल में आर और आर मिलकर थोड़े छोटे हो जाते हैं। तो इधर देखिएगा प्लीज, यहाँ पे RT की वैल्यू 2 + 2 दैट इज 4 ओम, लेकिन यहाँ पे 1/RP पैरेलल में 1/2 + 1/2 that would be 2/2 that is 1/1। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गया है 1 ओम, और यहां पे रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया है 4 ओम। देखते हैं अभी, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर कंजम्पशन इन द 2 केसेस। तो देखो बेटा, पावर का फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे V²/RS, और यहां पे पावर का फॉर्मूला लगाएंगे V²/RP, राइट। दोनों में पोटेंशियल सेम है, तो 12 वोल्ट का बैटरी अगर ये हमको ना भी दिया होता, अगर 12 वोल्ट का बैटरी अगर हमको ना भी दिया होता तो भी हम रेशो बड़े आराम से निकाल सकते थे। आइए हम लोग रेशो निकाल देते हैं। ये है पावर सीरीज में और ये है पावर पैरेलल में। तो स्टूडेंट्स, हमको पूछा गया है पावर इन सीरीज डिवाइडेड बाय पावर इन पैरेलल का कॉन्सेप्ट, रेशो पूछा गया। तो पहला रेशो हो जाएगा V²/RS, और दूसरा हो जाएगा V²/RP। देखिए V² कट जाएगा, तो ये RP ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे हो जाएगा RS। RP का वैल्यू बताइए कितना है? RP का वैल्यू है 1 ओम और RS का वैल्यू है 4 ओम। तो रेशियो इज 1:4। द रेशियो इज 1:4। ध्यान से देखिएगा, द रेशियो इज 1:4। ये जो रेशियो होगा ना बेटा, ये हो गया 1:4 का रेशियो। पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज सर्किट टू द पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल सर्किट, दोनों में पोटेंशियल क्योंकि सेम था 12 वोल्ट का, दैट गेट कैंसल्ड आउट, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मैं एक बात और बोलूंगा कि अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स करने हैं तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, सिर्फ न्यूमेरिकल को कॉपी कीजिए और अपने आप करने की कोशिश कीजिए। जब नहीं बने तो फिर इसको देखिए। हाँ, लास्ट मिनट रिविजन में काम है, लास्ट मिनट रिवीजन में दैट विल सर्टेनली गोइंग टू हेल्प यू। लास्ट मिनट रिवीजन में ये कुछ ना कुछ काम जरूर आएगा। तो ये था आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1, जो 5 क्वेश्चंस की हम सीरीज लेकर आए आप लोगों के लिए। ये उस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1, बट यस दिस इज द एपिसोड नंबर 2। ये एपिसोड नंबर 2 है, इसको मैं लिख देता हूं। दिस इज एपिसोड नंबर 2, न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिसिटी, और क्लास 10। कौन सी क्लास है? चलो क्लास 10। चलिए अब स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा लोगों को डाउट में है। आप इस क्वेश्चन को देखें एक बार। ये लीजिए,
ये क्वेश्चन, तो चलो ये इन क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं ए टाइप क्वेश्चन। जब सर्किट में क्या बना हुआ है, ए बना हुआ है, देखिएगा ध्यान से, ये बन गया ए। ओके, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एमीटर रीडिंग इन द व्हेन द सर्किट इज क्लोज। ये एमीटर की रीडिंग, तो अगर आपको एमीटर की रीडिंग चाहिए ना बच्चे लोग, तो एमीटर की रीडिंग का मतलब ये, तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो लगा हुआ है एमीटर, ये मेन सर्किट में मेन वायर में लगा हुआ है, तो जितना भी टोटल करंट इस बैटरी से निकलेगा, टोटल करंट उतना ही आएगा यहाँ से। जितना, ये रूल होता है कि बैटरी के टर्मिनल से, हायर पोटेंशियल टर्मिनल से जितना करंट बाहर जा रहा है उतना ही करंट लोअर टर्मिनल पर या लोअर पोटेंशियल टर्मिनल पर वापस आएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिएगा प्लीज, मुझे एमीटर की रीडिंग निकालनी है, मतलब इस सर्किट का टोटल करंट निकालना है मुझे, आईटी मुझे चाहिए, आईटी। अब आईटी के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप यहां से देखिए, मेरे साथ चलिए सर्किट में। क्या ये सर्किट में अभी तक तो करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, बट यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा। तो यहाँ पे कौन सा सर्किट चालू हो गया है, पैरेलल। फिर ये हो गया सीरीज का सर्किट, फिर यहां से करंट आएगा, यहाँ पे वापस आ जाएगा ऐसा। तो यानी सबसे पहले तो इन दोनों को सीरीज में ऐड कर देना चाहिए। 3 और 3 का सीरीज में कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो। वो 6 और ये 3 किसमें होगा, पैरेलल में। तो यानी आपको इसके इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने चाहिए। तो इसको इक्विवेलेंट डायग्राम देखिएगा कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये हो गया है ए बी ई बी, और ये हो गया एक बैटरी सॉर्ट ऑफ, यहाँ पे लगा हुआ है करंट एमीटर, ये हो गया 3 वोल्ट का बैटरी, ये रेजिस्टेंस है 0.5 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 0.5 ओम का, और ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का। लेकिन ये जो बने ना अभी ये 3 और 3 का सीरीज में मैंने यहां पे लिख दिया है 6 ओम, और यहां पे लिखना पड़ेगा R is equal to R1 plus R2, तो 3 plus 3 that would be 6 ohms। ये ब्लू वाला पार्ट, क्योंकि ये सीरीज में है, ब्लू वाला पार्ट सीरीज वाला है, इसलिए इसको सीरीज में सबसे पहले जोड़ा। हमेशा हम लोग इनर मोस्ट क्लोज लूप को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको शायद ये लैंग्वेज अभी समझ नहीं आएगा कि इनर मोस्ट क्लोज लूप क्या होता है। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसमें मिलेगा आपको। तो ये हो गया बच्चे लोग, एक 3 और 3 कितना हो गया, 6। अब क्या ये 6 और ये 3 किसमें आएगा, पैरेलल में। 1/6 1/3 दैट इज 1/r, 6 3 एलसीएम 6, 1 + 2 इज 1/r, 3/6 इज 1/r, r का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 2। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये हो गया, वापस से ये a, ये b, और ये हो गया है 2 ओम, और ये हो गया 0.5, और ये भी हो गया 0.5। फिर दोबारा से देखिएगा, इन दोनों का रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.5, 2 और 0.5 सीरीज में, तो 2, 0.5, 0.5 3 ओम हो गया बेटा। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 ओम। तो करंट की वैल्यू हो गई है 3/3, दैट इज करंट की वैल्यू होती है V/R। तो V कितना है बेटा, 3 वोल्ट का बैटरी है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। तो क्या 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर ऑफ करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस। एज अ रिजल्ट द रीडिंग ऑफ द एमीटर वुड बी 1 एम्पियर, द रीडिंग ऑफ द एमीटर वुड बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर रीडिंग, बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। अधिकतर लोगों के डाउट्स होते हैं, ए वाले क्वेश्चंस में से डाउट होता है, तो आज हम लोगों ने स्पेशली ए वाला क्वेश्चन किया आप लोग के लिए। इस एपिसोड नंबर 2 में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कशन हो रहे हैं सारे के सारे। वी आर नॉट एबल टू सॉल्व लॉलीपॉप क्वेश्चंस इन दिस सीरीज, है ना। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड में एक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं, और सर्टेनली ये जो बेसिक नॉलेज है ना आपका, ये बेसिक नॉलेज आगे के लिए भी हमेशा फंडामेंटल का काम करती है। जो 9th और 10th होते हैं ना, ये फंडामेंटल क्लासेस, फंडामेंटल बनाने के लिए यूज होती हैं। फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तो आगे भी अच्छा रहेगा। बच्चों लोग अब एक और क्वेश्चन, एक और नया क्वेश्चन, जो डायग्राम तो बहुत ही डरावना टाइप का है, कुछ अजीब सा है, लेकिन चलिए आओ सीखते हैं इसको भी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे एपिसोड नंबर 2 का। तो अब आप देखेंगे, देखिए आपको पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसके और इसके बीच का रेजिस्टेंस पूछा है। तो बहुत सिंपल करते हैं, क्या ये और 2 सीरीज में है कि पैरेलल में है, पैरेलल में। तो 1/2 + 1/2 इज 1/r,
तो क्या R का वैल्यू 1 हो जाएगा बेटा? ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब ये 1 और ये 1 क्या पैरेलल में हो गए कि सीरीज में? सीरीज में। तो ये 1 और ये 1 मिलके कितना हो गया? 2। ये भी 1 और ये भी 1 मिलके कितना हो गया? 2। और 2 और 2 पैरेलल में मिलके कितना हो गया? 1/2, 1/2, 1/r। तो ये R का वैल्यू हो गया 1 ओम। R का वैल्यू हो गया 1 ओम। यानी इस पूरे सर्किट को बहुत जल्दी आपने सॉल्व कर दिया। ये पूरा सर्किट का वैल्यू है, रेजिस्टेंस है 1 ओम। एक बार और देखिएगा मेरे साथ में, मैं इसको डिस्कशन करता हूं, देखिएगा प्लीज। बस सबसे पहले ये चेक कर लीजिए 2 और 2 का पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना होता है? 1/2, 1/2, 1/r। तो 2/2 इज 1/r और r की वैल्यू हो गया है 2/1। तो यानी इन दोनों का पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस 1, टोटल रेजिस्टेंस 1, टोटल रेजिस्टेंस 1, टोटल रेजिस्टेंस 1। अब ये 1 और ये 1 सीरीज में मिलके हो गया 2, ये 1 और ये 1 मिलके हो गया 2। तो अब ये 2 और 2 फिर हो गया पैरेलल में, तो कितना हो गया फाइनली? 1। कितना हो गया फाइनली? 1। ये न्यूमेरिकल देखने में थोड़ा सा आपको टेंशन क्रिएट करके देता है, लेकिन जहां आपने इसको करना शुरू किया, फोकस किया थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा 2 और 2 पैरेलल के 4 सर्किट्स हैं इसमें। 2 और 2, 2 और 2, 2 और 2, 2 और 2, 2 के 4 सर्किट्स हैं। चारों सर्किट्स को आपने सॉल्व किया, फट से सीरीज और पैरेलल में मार्क हो जाएगा। और सीरीज और पैरेलल में आप एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी, यू आर एक्सपर्ट इन सीरीज एंड पैरेलल। तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी अच्छे तरीके से हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने अभी किया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको लगेगा कि सर ये क्वेश्चंस कैसे हैं? ये सारे क्वेश्चन फंडामेंटल्स के ऊपर है स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अब फंडामेंटल हो, बहुत बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं, बट हाँ ट्विस्टेड है जरूर। दे आर नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन, दे आर ट्विस्टेड क्वेश्चंस। ट्विस्टेड ही चाहिए ना एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। चलिए आइए देखिए स्टूडेंट, सारे रेजिस्टेंसेस किलो ओम्स में है। 1 किलो ओम, 10 किलो ओम। क्या आप जानते हैं किलो ओम का मतलब क्या होता है? किलो मीन्स 1000, 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम इफ रिक्वायर्ड। अब स्टूडेंट सबसे पहले क्या आपको पूछा है? फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में रेजिस्टेंसेस चाहिए। तो ए एंड बी के बीच में अगर रेजिस्टेंसेस चाहिए तो देखिए यहां पे सबसे पहले 1 और 10 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। 1 और 10 का, तो 1 और 10 का इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखिएगा 1/10, 1/1 इज 1/r। पैरेलल में है ना बेटा, तो 10 और 1 का एलसीएम 10, 10 + 1, तो R की वैल्यू हो गई है 10/11 ओम। यहां 10/11। अब यहां पर 1 किलो ओम, 1 किलो ओम पैरेलल में 1 और 1 मिलके हो जाता है 1/2 किलो है ना, क्योंकि 1/1 + 1/1, तो ये टोटल R का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। 1 और 1 पैरेलल में लगाओगे ना तो 1/2 रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में। अब स्टूडेंट्स ये भी पैरेलल में है 10, 10, 10। तो जब ये तीनों पैरेलल में है तो 1/10, 1/10 और 1/10 तो मिलके 3/10 = 1/r। तो बेटा R का वैल्यू 10/3 हो गया ना। तो यानी इस पूरे का सर्किट कितना हो गया? 10/3 ओम। डरिए मत। अब आप देखिए यहां पर कितना है? 10/11 यहां पर, फिर यहां पर कितना है? 10/3 और यहां पर कितना है? 1/2। क्या ये तीनों सीरीज में है कि नहीं? ये और साथ में ये 91 भी है भाई, साथ में ये कितना है? 91। तो क्या इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकल आएगा सीरीज में ऐड करके? मैं कर रहा हूं ऐड इनको भी, बट एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए। ये 1 और 10 का रेजिस्टेंस पैरेलल में कैलकुलेट किया, 10 का रेजिस्टेंस पैरेलल में कैलकुलेट किया, 1 और 1 का रेजिस्टेंस पैरेलल में कैलकुलेट किया, और फिर 1, 2, 3, 4 रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर दिया गया। चारों रेजिस्टेंस को सीरीज में आप ऐड कर दीजिए, जो भी आंसर होगा दैट वुड बी द फाइनल आंसर। अगर आप मुझसे कहेंगे तो 11, 333 और ये 66
प्लस 91, इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ पहले मैं, इन तीनों, तो ये हो जाएगा बच्चों लोग 66, 11, 660 और ये हो जाएगा 3 से 21, नो 22, 66 डिवाइडेड बाई 3, 22, 220 और ये हो जाएगा 33, तो 280 और 3, 283, 313 अपॉन 66 प्लस 90, ठीक है ना स्टूडेंट, जो भी कुछ होगा उसमें। तो मेरे ख्याल से तो आपको ये बात क्लियर हो गई है कि आपको इस टाइप के सर्किट्स को कैसे करना है। फिर दोबारा से बता दूं, पहले इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कीजिए, फिर इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कीजिए, फिर इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कीजिए, जो आंसर आएगा 1, 2, 3 और ये 91, 4, इन सबको सीरीज में कैलकुलेट कर दीजिए, इन सबको सीरीज में ऐड कर दीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बनने लग रहा है मेरे ख्याल अभी आप लोगों को। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब एक और क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये सिर्फ आपकी बेसिक लेवल की प्रैक्टिस है, दिस इज द बेसिक लेवल प्रैक्टिस। देखते हैं, चलिए आइए, बट मुझे लग रहा है इसको हमको थोड़ा सा ठीक कर लेना चाहिए। चलो देखिएगा, सबसे पहले 30 और 30 का पैरेलल में चेक कीजिए। सबसे पहले कर रहे हैं रेड वाले, 30 और 30 का पैरेलल में हो जाएगा 15, 1/30 प्लस 1/30 और ये 15 और 10 का सीरीज में हो जाएगा 25 ओम। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 25 ओम। 30 30 पैरेलल में और पैरेलल में होने के बाद में ये 10 और 15 हो जाएंगे सीरीज में, तो ये हो जाएगा 25 ओम। सिंपल क्वेश्चन। फिर एक बार जरा ये देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले ये 20 और ये 20 हो जाएंगे सीरीज में, तो ये वाले वायर में रेजिस्टेंस हो जाएगा 40 ओम, ये छोड़ना पड़ेगा। 20 20 मिलके हो गया 40, 40 और 20 को पैरेलल में कीजिए, तो 40 और 1/20 तो मिलके हो जाएगा 40 एलसीएम 1 + 2 तो 3/40, तो ये हो जाएगा 40/3 इक्वल टू R। तो ये दोनों मिलके हो गया 40/3। अब ये 30, ये 40/3 और ये 25, तीनों को ऐड कर दीजिएगा, 30, 40/3 और 25। देखिएगा पहले 20 20 को ऐड किया तो 40 सीरीज में, अब इसकी जगह ये 40 आ गया। अब ये 40 और ये 20 ये पैरेलल में ऐड किया तो 40/3 आ गया स्टूडेंट्स। अब ये 30, 40/3 और ये 25 तीनों ऐड हो गए तो सीरीज में आ जाएंगे। जरूरत पड़ेगा तो एलसीएम लीजिएगा, जरूरत पड़ेगा तो एलसीएम लीजिएगा, जरूरत क्या पड़ेगा, वो तो पड़ेगा ही, बिल्कुल पड़ेगा वो। अब स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाले क्वेश्चन को वैसे तो मेरा मन है कि मैं आपको पहले ट्राई करने दूं उसको, बट फिर भी अगर आप चाहें तो मेरा वीडियो पॉज कीजिएगा, उसके बाद फिर ट्राई कर लीजिएगा। क्या 6 और 4 का सबसे पहले किस में ले लेंगे आप, पैरेलल में, तो 1/6 1/4 1/R, 6 4 का कितना हो गया एलसीएम 12, तो 2 + 3 तो 1/R, तो R की वैल्यू हो जाएगी 12/5 दैट इज 2.4। तो यानी इन दोनों का मिला के कितना हो गया 2.4। अब ये 2.4 और ये 2 सीरीज में हो जाएंगे, देखो ये 2.4 और 2, तो ये टोटल हो जाएगा 4.4। अब इस 4.4 को और 10 को पैरेलल में ऐड कर लीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसको 7 के साथ में सीरीज में ऐड कर लीजिए। एक बार सबसे पहले 4 और 2 का पैरेलल में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4, तो यानी इन दोनों का पैरेलल में हो गया 2.4, फिर ये 2 और ये 2.4 सीरीज में हो गया, तो ये दोनों का मिलके हो गया 4.4। अब ये 4.4 और ये 10 पैरेलल में है, देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इन दोनों को पैरेलल में ले लेते हैं 1/4.4 और 1/10 मिलके 1/R, तो ये हो जाएगा 10/44 प्लस 1/10 इज 1/R। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कीजिए, जो वैल्यू आएगी उसके साथ में 7 को सीरीज में ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 को सीरीज में ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं नो डाउट, इसके लिए आपके बेसिक लेवल वाली प्रैक्टिस ऑलरेडी होनी चाहिए कि कब सीरीज में कैलकुलेट कर रहे हैं, कब पैरेलल में कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ आपके लिए बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी लेकर आऊं, लेकिन जो आज की हमारी सीरीज है वो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बेस्ड ऑन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
डरिए मत, बहुत इजी होने वाला है ये सेशन पूरा आपका। ये था हमारा एपिसोड नंबर 2। तो स्टूडेंट्स एपिसोड नंबर 2 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए बेस्ड ऑन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स ये वीडियोस को देखते रहिए और अपना कॉन्फिडेंस हाई बनाते जाइए, हाई कॉन्फिडेंस, एंड दैट विल मेक यू टू स्कोर गुड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स सी यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।